Assalamualaikum beautiful people, welcome back to another video. I'm Iman Babar and you guys are watching Insta Inspire. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम लोग आ गए हैं एक और रिव्यू वीडियो लेकर और आज हम लोग जिस किताब का रिव्यू करने वाले हैं वो है मेरी वन ऑफ माय फेवरेट राइटर की तहरीर उमैरा अहमद की तहरीर कंकर, जिसके बारे में मैं अपनी 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब कंकर ड्रामा भी है फहद मुस्तफा और सनम बलोच का, और कंकर एक अफसाना भी है, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो क्यों, चले मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताती हूँ। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे ड्रामों से ज्यादा अच्छे नॉवेल्स लगते हैं उमैरा अहमद की, क्योंकि ड्रामों में वो लोग बहुत अजीब अजीब सी चेंजिंग कर देते हैं, मजा नहीं आता। तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें स्पॉइलर भी हो सकता है और मैं इस अफसाने का जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको कुछ मेन पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो बता दूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बस आके देख लेते और चले जाते हो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार इस नॉवल में इन्होंने नॉवल कह रही छोटे से अफसाने में जो कि ऑलमोस्ट 40 पेजेस का है, उमैरा अहमद ने डोमेस्टिक वायलेंस, टॉक्सिक मैरिज को और मामास बॉयज को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया। और पर्सनली अगर मैं बोलूं तो जो फहश निगारों को पढ़ती हैं, आई मीन रूह यारम हो गया, लम्से जुनून हो गया, या पता नहीं कौन कौन से जो हैं मुझे इनके नाम भी नहीं आते, उनको पढ़ती हैं, उनको चाहिए कि एक बार इस अफसाने को लाजमी पढ़ें। जिस चीज को फैंटेसाइज करती हैं कि मारता है तो क्या हुआ, प्यार भी तो करता है, ऐसे कमेंट्स मैं पढ़ चुकी हूँ अपने ही वीडियोस के नीचे। तो उनके लिए ये एक चुपेर है कि भाई तुम लोग एक दफा इस अफसाने को पढ़ लो, तुम लोगों की जो है ना दिमाग में कोई चीज घुस जाए, थोड़ी सी अकल घुस जाए, लेकिन वो तुम लोगों में नहीं घुसनी, क्योंकि तुम लोग दिमाग से भी पैदल हो। क्या ही बोलूं, है चलें अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो बात हो रही थी कंकर अफसाने की। तो कंकर अफसाने में जैसा मैंने बताया कि दिखाया हुआ है जब एक लड़का एक लड़के को कोई लड़की हासिल नहीं होती, जब तक उसको वो लड़की नहीं मिलती, जब तक वो उसको मतलब हासिल नहीं कर लेता, तब तक वो उसके लिए बहुत कीमती चीज होती है। वो कहते हैं ना कि जो है कदर कम हो जाती है जब चीज हासिल हो जाती है। सेम इसी तरीके से है, पहले वो घर वालों से लड़ लुड़ के उस लड़की से शादी करता है और उसके बाद शादी के स्टार्टिंग में तो बड़े वादे कस्में करता है जो हर मशरकी मर्द करता है कि तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरा फलाना हो, टिंगड़ा हो, पता नहीं क्या क्या हो। बट कुछ ही टाइम बाद, क्योंकि वो मामास बॉय है और उसने शादी वाली रात ही अपनी बीवी को भाषण दे दिया था, मतलब तकरीर कर दी थी, नसीहतें कर दी थी कि मेरी बात मानो ना मानो, मेरी माँ की बात तुम्हें लाजमी माननी पड़ेगी। और वो बेचारी मानती भी है, बस एक दफा शिकायत करती है और एक दफा बात नहीं मानती और कहीं चले जाती है अपनी फैमिली फंक्शन में। बस फिर क्या था, उसके अंदर का यारम कासमी जाग गया और धराधर चुपेरे। लेकिन उस लड़की में सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उस लड़की ने उसे तलाक ले ली, अलैदगी कर ली। तो ये अफसाना छोटा सा है और इन्हीं चीजों के गिर्द घूम रहा है, बताया हुआ है। और बताया ये भी हुआ है कि सेल्फ रिस्पेक्ट पहले आती है, इज्जत, मोहब्बत, पैसा, हर चीज पीछे, पहले सबसे पहले इज्जत होनी चाहिए। जहां आपकी इज्जत नहीं तो फिटे मुंह ऐसी मोहब्बत का और फिटे मुंह ऐसे पैसे का। तो हाँ, ये अफसाना रेकमेंडेड है, क्योंकि छोटा सा है, 40 पेजेस का, तुम लोग पढ़ सकते हो। है इसकी बुक भी है और उसमें 3-4 मतलब स्टोरीज हैं कंकर के अलावा भी। तो अगर आप लोग बुक लेना चाहते हो तो आप लोगों को किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर आप पायरेटेड बुक्स लेना चाहते हो तो आपको दराज से मिल जाएंगी, बट ना लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं बताऊं तो मुझे पायरेटेड बुक्स का नहीं पता था और मैं लेती थी, और जब मैंने एक वीडियो बनाई तो धड़ाधड़ मैसेजेस आए, आप ऐसे करती हैं, आप चोरी की बुक खरीदती हैं। भाई अब नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, छोटी सी थी, छोटा सा रिव्यू था। अब बोलो कि पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, तो यस यार पढ़नी चाहिए। उमैरा अहमद के नॉवेल्स तकरीबन मतलब ऑलमोस्ट सभी अच्छे होते हैं, बीच में से मतलब थोड़े थोड़े मतलब मैं उनको नंबर कम दे देती हूँ कि बस ठीक ठाक है, ये नहीं कि बुरे होते हैं। अब अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे अमर बेल बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद, और वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, बस मुझे वो अमर बेल पसंद ही नहीं है। ना मुझे उसकी स्टोरी अच्छी लगती है, ना ही मुझे कोई वो इतनी कोई हाथ लग गया, उसकी बस हाइप बहुत ज्यादा है।
تو ہاں بس اتنا ہی تھا آج کے لیے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ بہت جلد ملوں گی کسی اچھی سی ریویو ویڈیو کے ساتھ. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں اور گھر سے باہر مت نکلو لاہوریوں. اللہ حافظ.